हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। एक ही बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है हमारा। तो देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब यहाँ तुम लिख रहे हैं एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC थीटा। तो अब देखिए भाई साहब, आपका साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P, कॉस थीटा होगा आपका P/H, सेक थीटा आपका होता है H/B, टेन थीटा बराबर P/B और कॉट थीटा होता है आपका B/B, ठीक है। और यहाँ से देखिए P से क्या होता है, यहाँ पे P से होता है परपेंडिकुलर। P से क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। B से हुआ बेस यानी कि आधार, ठीक है। और S से होगा आपका हाइपोटेनस यानी कि ये हाइपोटेनस हुआ आपका कर्व, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए साइन थीटा, ये एक्चुअल में है क्या, साइन कॉस, ये टोटल कितना है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कुल कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब समझते हैं फार्मूला है क्या। तो ये क्या है कि PB और H को लेकर के एक रेशियो लिया गया। क्या लिया गया, एक अनुपात लिया गया है। तो उस अनुपात से देखिए, जैसे यहाँ पे साइन है, तो साइन किसका अनुपात है, P/H यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात है। और कॉसेक थीटा जो आपका वो H और P का अनुपात है यानी कि कर्ण और लंब का। कॉस थीटा B/H यानी कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। और सेक थीटा जो H/B यानी कि हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। तो इसी तरह से ये रेशियो टोटल कितना रेशियो होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये है क्या यहाँ पे, और कोण B बराबर यहाँ पर जो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। और ये जो 6 फार्मूला है, ये 6 अनुपात जो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आप इसको कर सकते हैं, ये इसका रूट है जर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए, अरे क्या कर रहा है तुम रे, कैसे लिख लिए हो, देखो। अब इसका कलाकारी देखो भाई साहब, क्या क्या है, ये थीटा है और ये क्यू है। इसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, ये थीटा अलग होता है, क्यू अलग होता है। भाई साहब थीटा का जो यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये थीटा और ये क्यू है। अच्छा, एक लॉजिक पता है, क्यू और थीटा ऐसा क्यों है, क्यू मोटा सा दिखता है, गोल सा बड़ा सा, और थीटा पतला सा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यू से क्या होता है, क्वीन यानी कि रानी, और रानी क्या होती है, मोटी तगड़ी होती, इसलिए क्यू को बड़ा लिखा जाता है। समझ में आया, बेवकूफ़ कहीं का। देखो तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलता है हमको कि P² + B² बराबर होता है H², ठीक है। तो यहाँ से आप एक तो P² आप ऐसे निकालो, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, P² + B² का रूट, ठीक है। ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा यहाँ से क्या होता है कि B बराबर जो होता है आपका होता है H² - P², ठीक है। और तीसरा आपका होता है P बराबर H² - B²। अच्छा, किसी महान आत्मा को यदि प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे इसको हम डिराइव किए, इसको जैसे कैसे डिराइव किए। अब क्या भाई साहब कि P² + B² बराबर क्या है, H²। ये दूसरा को डिराइव कर रहे हैं यहाँ से हम। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, H² - P²। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से डिराइव किए। और ये P जो है ये आप अपने से डिराइव कर लोगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इस फार्मूला को देखिए, फार्मूला बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, ठीक है। अब साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या आपका 8/17, और साइन थीटा क्या होता है किसके बराबर, ये P/H के बराबर होता है। तो भाई साहब P/H हुआ, तो इससे क्या पता चला आपको, आपका P जो 8 और H जो आपका 17। अब ये चीज़ आप देखो कि आपको क्या मालूम नहीं, B मालूम नहीं है, B मिसिंग है, तो B हम कैसे निकालेंगे। तो B बराबर क्या होता है, इस फार्मूला को देखो यहाँ से, H² - P²। तो यहाँ से क्या होगा, 17 का स्क्वायर माइनस
8 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा भाई साहब 225, और यहाँ से निकल जाएगा आपका 15। ठीक है, तो अब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, अन्य सारा वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा है तो पहले लिख लो, साइन थीटा आपकी इच्छा है तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। तो P का मान देखो कितना आपका 8 और H का मान है 17। कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन P यानी कि 17/8। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे साइन थीटा P बटा H है, कॉसेक थीटा क्या है H अपॉन P। तो यहाँ से एक चीज़ क्या है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा के लिखा गया H बटा P यानी कि इसका व्युत्क्रम है, ठीक ना। तो साइन थीटा कॉसेक तक, जैसे कॉस थीटा B बटा H तो सेक थीटा क्या है H बटा B, टेन थीटा P बटा B है तो कॉट थीटा क्या हो B बटा P। ठीक है, एक बगल से लिखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और क्या होगा ना कि प्रैक्टिस करने से आपको फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई साहब कॉस थीटा क्या होगा आपका B अपॉन H। तो B का मान कितना निकालना है 15/17। ठीक है, और सेक थीटा आपका हो जाएगा H बटा B 17/15। ठीक है, और इसके बाद आपका है टेन थीटा P बटा B। तो P का वैल्यू कितना भाई साहब 8/17, सॉरी 8/15, और कॉट थीटा जो आपका B बटा P, तो B का मान कितना है 15/8। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आप इसको नोट कीजिए, आपको ये सवाल थोड़ा सा फैमिलियर हो रहे हैं त्रिकोणमिति के साथ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें अच्छे से, और हम इसके बाद अगला सवाल लिखते हैं तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, इस बार क्या है कि टेन थीटा का मान दिया हुआ है 20/21, तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान निकालें। तो यहाँ से देखिए आपका टेन थीटा बराबर कितना भाई साहब 20/21। ठीक है, अब टेन थीटा का मान क्या हुआ P बटा B, तो यहाँ से क्या हुआ आपका P हुआ 20 और आपका B जो हुआ वो हुआ 21। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए P और H चाहिए, हमारे पास P है और B है, ठीक, H नहीं है। कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए B और H, B है हमारे पास लेकिन H नहीं। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि हमको H फाइंड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या इसको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या चाहिए H चाहिए, तो H बराबर क्या होता है भाई साहब P² प्लस B²। तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 29 के स्क्वायर का बराबर, और इसका मान निकल जाएगा 29। ठीक है, तो आपको चाहिए साइन थीटा। अब वहाँ पे देखो साइन थीटा क्या है, ध्यान दिख रहा है आपको P बटा H। तो P का मान कितना है 20 और H का मान है 29। बहुत आसान था। कॉस थीटा है B बटा H, तो B बटा H है तो B का मान कितना है, देखो B कितना आपका 21, तो ये क्या हो जाएगा 21/29। तो आप इसको नोट कीजिए, ये सवाल आपको बेहतर समझ में आए। एक सवाल और बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से फार्मूला धीरे धीरे याद हो जाए। इस सवाल को देखिए, क्या है कि कॉस थीटा दिया हुआ है और आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या है 4/5। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब B बटा H। उसको देखो चोट लगा के आओ शुरू। पहले पता है, पहले जब चोट लगता था लड़की सबको तो मुंह से निकलता था हो बाबू हो आगे माए ई की हो गिले। अब साला चोट क्या लगता है उधर से निकलता है मुंह से आउच, साला पोलैंड से आए हो तुम लोग और कुछ नहीं। देखो नाटकबाजी मत करो पढ़ते वक्त, ठीक है भाई सब। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो 4/5 यानी कि कॉस थीटा होता है आपका B बटा H। ठीक है, तो अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो डिपेंड करता है वो हम तीन चीज़ पे P B और H। हमारे पास B भी है और H भी है। देखो उसको B भी बोल रहा है, हराम को साला सुधरेगा नहीं। B भी नहीं बोल रहे हैं, P है और B है बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या है कि आपको P निकालना है। तो अब देखो P बराबर क्या होता है H² माइनस B²। तो H का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 भाई साहब 16 हो गया। सॉरी अरे बाप रे, अखंड मिस्टेक होता है सब यानी कि यहाँ से निकल गया P का मान 3। ठीक है, तो अब देखो आपको सारा त्रिकोणमितीय मान निकालना साइन थीटा P बटा H। तो P कितना आपका 3/5 कॉसेक थीटा है। क्या होता है भाई साहब H बटा P, यानी कि यहाँ से हो गया आपका 5/3। कॉस थीटा होता है आपका
बी बटा एच, यानी कि बी कितना है 4/5 है ही, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका एच बटा बी, तो 5/4, टेन थीटा यहाँ से हो जाएगा आपका पी बटा बी, यानी कि 3/4, और कॉट थीटा यहाँ से हो गया आपका बी बटा पी 4/3। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ गया होगा, आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, और याद नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस करना, और तब जा कर के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार ये सारा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ पाइथागोरियन ट्रिक होता है, वो हम लिख देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन और फास्ट हो सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरियन ट्रिक लिखे हुए हैं, तो ये क्या होता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इससे देखिए कैसे कैलकुलेशन हमको बेहिसाब फायदा होगा। क्या होगा? बेहिसाब फायदा, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा। जैसे पी स्क्वायर या बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर में क्या जोड़ना, बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे हम, पी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो अब देखो भाई साहब, टेन थीटा बराबर 8/15 है, तो आपको निकालना है क्या, साइन थीटा, और ये होता है आपका देखो वहाँ पे पी बटा एच। तो साइन थीटा तो 8 है तो 8 हो जाएगा, सॉरी पी का मान कितना है 8, एच क्या होगा 8 है और 15 है, पी बटा बी होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 8/15, तो पी बटा बी। आपको एच का मान चाहिए, पी 8 और बी 15, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17, यानी कि एच आपका क्या होगा 17, तो 8/17 हो गया। अगर भी आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए, और इसको जोड़िए क्या होगा √289, और इसको जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसको याद रखने से ये बेनिफिट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में से दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बटा एच, और बी का मान है 15/17 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इतना सारा बेनिफिट होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, कॉसेक थीटा दिया हुआ है 41/9, क्या दिया हुआ है 41/9, तो कॉसेक थीटा जो दिया हुआ भाई साहब 41/9, तो ये आपका किसके बराबर था, वहाँ से देखो h बटा पी। अब 41 और 9 वाला कॉम्बिनेशन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमको मिल गया 41 और 9 वाला, तो h का मान हुआ 41, p का मान हुआ 9, तो भाई साहब तो b का मान कितना हो जाएगा 40। तो कॉट थीटा क्या होता है भाई साहब आपका, कॉट थीटा क्या वहाँ से b बटा p, तो b का मान कितना आपका 40 और p का मान 9। ठीक है, अब आगे आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है बड़े भाई, तो कॉस थीटा आपका होता है h बटा b, तो h का मान कितना है 41 और b का मान है 40। ठीक है, तो ये जो था हमारा बेसिक सवाल था, तो इस तरह से आप फार्मूला भी याद कर लिए होंगे। तो अब इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अब ये हम जो सॉल्व करेंगे ये बहुत ही क्रूशियल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ए बी सी है, अब इस एंगल सी के लिए मान लीजिए थीटा है तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पी क्या होता है, बी क्या होता है। अभी तक तो इस पिछले सवाल जो भी सॉल्व किया उसमें कोई परेशानी नहीं था। अब यहाँ से देखिए, अगर यदि पी का बात होता है तो थीटा के सम्मुख जो होगा वो क्या होगा, पी होगा। थीटा के सम्मुख क्या होगा, पी, यानी कि लंब, और 90 डिग्री के सम्मुख यानी कि समकोण के सम्मुख जो होगा वो आपका क्या होगा एच होगा, यानी कि कर्व। तो यहाँ से देखिए सम्मुख कैसे निकालते हैं, जैसे थीटा कहाँ पे, सी एंगल पे, इसको ढक दीजिए, क्या दिख रहा है ए बी दिख रहा है, तो इसके लिए लंब क्या हुआ ए बी, 90 डिग्री यहाँ पर, तो बी, बी के सम्मुख देखिए क्या दिख रहा है ए सी, यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख जो होगा वो क्या होगा कर्ण। ये कर्ण हो गया उस एंगल के लिए। ठीक है, अब जो बच गया तो बच गया, जो बच गया वो क्या हो गया, हाँ देखो उधर से बोल रहा मुन्ना भैया, कितना हराम खोर भाई साहब, मिर्ज़ापुर का नशा नहीं उतरा अभी तक। जो बच गया वो क्या होगा वो आपका हो गया आधार, यानी कि बी, बेस। बेबी को क्या पसंद है जी, बेस, वाह बहुत अच्छा। तो अब देखिए यहाँ से, अब इसको हम कुछ आगे सॉल्व करते हैं। अगर यदि मान लीजिए साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये क्या है साइन ए निकालना है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो इस एंगल के लिए पी क्या होगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे लिखे हैं थीटा के सम्मुख क्या होगा पी होगा, थीटा के सम्मुख क्या होगा पी, तो साइन ए, इस ए के सम्मुख क्या होगा ये बी सी होगा, इसके लिए लंब क्या होगा जिस एंगल के सम्मुख आपको पी चाहिए तो उस एंगल को ढकेंगे, सम्मुख निकले क्या हुआ बी सी, क्या हुआ बी सी।
और P बटा H, तो इसके लिए H क्या होगा, 90 डिग्री कोण यहाँ पे बन रहा है, इसको ढक दीजिए, क्या होगा AC, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कर्ण क्या होगा, किसी भी एंगल के लिए चेंज नहीं होगा। अब साइन C अगर यदि निकालते हैं हम, जैसे अब हम थीटा ना लिख करके हम C लिख रहे हैं, तो C के लिए P क्या होगा, साइन थीटा P बटा H, तो इसके लिए P देखिए क्या होगा, सम्मुख C के सम्मुख क्या है AB, तो AB, और H तो चेंज होता नहीं है, फिर भी ऐसे आपको कन्फ्यूजन है तो देख लें, B को ढक दीजिए, 90 डिग्री के सम्मुख क्या है AC, तो ये होगा, ठीक है। अब देखो इसको देखते देखते आपको याद हो जाएगा और समझ में अच्छे से आ जाएगा। कॉस A, अच्छा कभी भी 90 डिग्री के एंगल के लिए नहीं पूछेगा आपसे साइन A कॉस A इस तरह से, तो कॉस A, कॉस थीटा क्या होता है B बटा H, इस एंगल A के लिए ये P हुआ और ये H हुआ, तो जो बच गया वो क्या होगा AB। हाँ मुन्ना भैया पे ध्यान ना दें, नहीं तो लतिया दिए जाओगे। अब देखिए कॉस C, देखिए यहाँ पे C के सम्मुख ये P हुआ और ये क्या हुआ H, जो बच गया वो क्या होगा B, यानी कि BC अपॉन AC, ठीक है। अब बात करते हैं हम tan A का, tan A के लिए P क्या हुआ, ये हुआ P और ये होगा H, सम्मुख है ना, तो सम्मुख क्या होगा P, तो BC अपॉन AB, ठीक है। तो cot C बराबर क्या होगा, अब देखो भाई साहब cot C के लिए C को कवर कर दीजिए, B क्या होगा इसके लिए P होगा, सॉरी इसको tan C लिखिए, tan C, इसके लिए P क्या होगा आपका AB, और B क्या हो जाएगा, ये तो H ही होगा, तो क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक ना। तो कैसे होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते जाइए, ऐसा नहीं कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम बनाते हैं कुछ सवाल इसके बेसिस पे, देखिए सवाल को देखिए। सवाल क्या है कि यदि ट्रायंगल ABC में कोण 90 डिग्री है, ठीक ना, हम एक त्रिभुज खींचते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या है 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, A पर, और जो बच गया आप लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर आप ऐसे लिख दो ABC, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि AB का लेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और AC का लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको साइन कॉस टेन, यानी कि आपको H का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। साइन देख के समझ में आएगा और कॉस को देख के कि H का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अब समकोण के सम्मुख क्या होगा, एक कर्ण होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसका देखिए, और जो रेस्ट बच गया उस दोनों को हम ऐड कर लेंगे। H बराबर क्या होगा कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और आपको आता ही है ये कितना के बराबर हो जाएगा, 17 का बराबर, ठीक है। अब आते हैं साइन B पहला, और यहाँ से आप लिख दीजिए P बराबर कितना, P तो आप लिख नहीं सकते हैं, साइन B बराबर देखिए क्या हुआ, इस एंगल B के लिए साइन थीटा आपका क्या होता है P अपॉन H। तो इस एंगल B के लिए P एंगल कैसे निकालते हैं, आप देखिए थीटा के सम्मुख जो होगा वो क्या होगा P होगा, और 90 डिग्री के सम्मुख क्या होगा H होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ से B को ढक रहे हैं, इसके सम्मुख क्या होगा AC, यानी कि P हुआ, और H कभी भी चेंज नहीं होता, H क्या हुआ आपका BC। AC का मान कितना है 15 और BC का मान है 17, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप cos C, इस C के लिए ये क्या होगा, सम्मुख क्या होगा AB, तो यानी कि ये P हुआ और ये H होगा, ये बेस हुआ, तो AC अपॉन BC, इसका मान क्या हुआ 15/17, ठीक है। अब देखिए tan A, tan A नहीं, इसको टिक कर लें, tan A को लिख दीजिए आप tan B, तो tan B निकालते हैं। इस एंगल के सम्मुख क्या होगा, ये P हुआ और ये H तो होगा ही, H तो चेंज होता नहीं, और ये बचा आपका बेस, तो AC/AB, यानी कि 15/8। अच्छा किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि सेंटीमीटर कहाँ गया, तो भाई सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर वो कट जाता है, और एक्चुअल में क्या ये अनुपात है, तो इसलिए सेंटीमीटर सब लिखा नहीं जाता इसमें, ठीक ना, वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और 4 नंबर में क्या आपका tan C, इसके लिए P क्या हुआ AB बटा जो बच गया वो क्या हुआ AC, यानी कि 8/15, ठीक है। अब अगला देखिए आपका है सेक B, ठीक है। सेक B क्या भाई साहब, इसके लिए H क्या होगा, H तो आपका चेंज होता नहीं है, और B क्या होगा, ये तो P हो जाएगा, बचा आपका AB, यानी कि 17/8। अब कॉसेक C देखिए, कॉसेक थीटा क्या होता है H/P, H आपका चेंज होता नहीं है BC, और P C के लिए P क्या हो जाएगा AB, यानी कि 17/8।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, आपको भी होता होगा। तो आप इस सवाल के माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से आप विभिन्न एंगल के लिए, डिफरेंट एंगल के लिए साइन कॉस टेन का मान कैसे निकालते हैं, इससे आप सीख लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है दशमलव में। ठीक है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कीजिए, आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ से बाद 3/4 है, 3/4। अब क्या है भाई साहब कि 3 हो गया आपका P और H हो गया आपका 4। ठीक है, 3/4। अब आपको यहाँ से क्या करना, B निकालना। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, आप 5 नहीं लिख लेना। क्या होगा, साइन थीटा P/H होता है ना, तो B बराबर H² - P²। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 - 9 यानी कि √7 आया। ठीक है, ये गलती नहीं कीजिए, आप 5 नहीं लिखिए, थोड़ा ध्यान से, सतर्कता के साथ। तो कॉस थीटा जो होगा ये होगा आपका B/H। ठीक है, B का मान √7 और H का मान है आपका 4। ठीक है, और tan थीटा होता है आपका P/B। तो P का मान कितना है, 3 और B का मान क्या है, √7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया हुआ है m/n। ठीक है, यानी कि P का मान हुआ m और B का मान हुआ n। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, P² + B² का रूट, तो m² + n²। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, B/H। तो B का मान हुआ n और H का मान हुआ m² + n²। ठीक है, और इसके बाद देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका P/H। ठीक है, तो P का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, P है आपका m/√m² + n²। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था ये। इस क्वेश्चन को देखिए, tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि ये 1/n 1 यानी कि P का मान 1 और B का भी मान 1 हुआ। H बराबर क्या होता है, P² + B² का रूट, तो हो गया यहाँ से √2। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H तो 1/√2। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना, 1 + cos² थीटा का वैल्यू। ठीक है, अच्छा पहले हम cos² थीटा को समझते हैं। अब जैसे cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे cos² थीटा। ठीक है, कोई ऐसा वाला कलाकारी मत करना, C² O² S² θ²। लात खा लोगे ऐसे गलती किए तो। cos थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, cos² थीटा। cos थीटा का होल क्यूब को हम लिखेंगे इस तरह से, cos³ थीटा। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए, तो tan थीटा बराबर आपका 3/4। ठीक है, आपको H का जरूरत पड़ेगा, cos B और H, तो P हुआ 3, B हुआ 4 और H आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर यानी कि 5। ठीक है, बस देखो आपको निकालना क्या है, 1 + cos² थीटा। तो 1 cos² थीटा यानी cos थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, 4/5। तो 1 + 16/25, इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 41 फिर इसे देखो आप एलसीएम है 25, तो 25 + 16 41/25। ठीक है, अच्छा एक बात आप देख लो आप ध्यान से, 1 प्लस कुछ भी जोड़ना, 25/16 ही है, उसको जोड़ना। आप ऐसा एलसीएम उलसीएम नहीं लो, सीधा अंश में हर को जोड़ दो, कितना हुआ 41/16। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर 1 + 3/4 है तो क्या करो, 1 में जोड़ना तो अंश और हर को जोड़ दो, 7/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 41/25, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, tan थीटा का मान 8/15, तो P है और B दिया हुआ है, H निकालना। H क्या हो जाएगा, 8² + 15² यानी कि ये हो जाएगा 17। ठीक है, और P का मान हुआ 8 और P का मान हुआ 15। तो आपको चाहिए क्या भाई साहब, sin² थीटा + cos² थीटा। ठीक है, sin² थीटा का मान है 8/17 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 15/17 का स्क्वायर। ठीक है, 64/289 + 225/289। इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 289/289। इसको कटा दीजिए, आंसर कितना आया, 1। ठीक है, तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ तक त्रिकोणमिति का बेसिक जो था फंडामेंटल, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक ये आ भी गया होगा आपको। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।